नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि गुरु जी लौट आए और आते ही मिलते हैं उनकी सासू बाई से, जी हाँ, द्वारका भाई साहिब से। और द्वारका भाई साहिब बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, मगर उत्साह में नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पर गुन्नू जी। और गुन्नू जी आते ही क्या कहते हैं, बधाई देते हैं अपनी सासू बाई को। कहते हैं, बधाई हो सासू बाई, रतलाम जलबंधक जो बन रहा है उसका कार्य आरंभ हो गया है और अब हमारा नाम गर्व से बहुत बहुत ऊंचा हो जाएगा। वो कहते हैं कि आपके जावेद साहब का सपना पूरा होने जा रहा है और अब देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ गोनू जी का नाम होगा। उनकी सफलता चारों ओर गूंजेगी। वो कहती है, नाम और सफलता को छोड़िए, क्यों छोड़े सासूबाई। और देखिए, जब ये बात कह रही होती है द्वारकाबाई साहिब, तो उनका ध्यान इधर उधर होता है, कहीं कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले कि गुन्नू जी आ चुके हैं और द्वारकाबाई साहिब उनसे बात कर रही है। क्योंकि वो जानती है, कहीं ना कहीं शक है, संदेह है कि गुन्नू जी संलिप्त हैं और वो कपटी हैं, यहाँ पर वो बेईमानी कर रहे हैं। मगर गुन्नू जी का चेहरा देखिए, उनके भाव देखिए, उनकी बातें सुनिए, तो लगता है कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं सब ठीक कर आया हूँ। वो द्वारकाबाई साहिब को कहते हैं कि क्यों छोड़े सासूबाई, नाम और सफलता तो ज़रूरी है और हमारा अधिकार है। वो कहती है, बात समझी जावेद साहिब, और वो कहते हैं, समझने और समझाने का दौर गया सासूबाई, अब तो सिर्फ खुशियाँ और गर्व करने का पल है, गर्व करने दिन है। अब द्वारकाबाई साहिब कहती है कि गर्व तो रावण का भी नहीं बचा। अब गुरु जी कहते हैं कि मेरा एक ही दिमाग है, रावण की तरह 10 सर नहीं है और बहुत तेज है वो एक ही दिमाग। और द्वारकाबाई साहब कहती है, अच्छा। वो कहते हैं, हाँ। तो कहती है, तो उस एक दिमाग का इस्तेमाल भी कीजिए। वो कहते हैं, हाँ, तो इस्तेमाल तो कर रहा हूँ सासूबाई। आपको एक और वजह दे दी है अपने जावेद साहब पर गर्व करने की। वो कहती है, इन बातों को छोड़िए जावेद साहब, आप मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं, क्या हुआ सासूबाई, आप बस ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पर हुआ क्या सासूबाई, बताइए तो सही। वो कहती हैं, चलो चलिए आप मेरे साथ। पर कहाँ सासूबाई, कहाँ लेकर जा रही हैं। और आ जाते हैं फिर खंडेराव होलकर और कहते हैं कि हम बताते हैं। पलट के देखते हैं और सांसें रुक जाती हैं द्वारकाबाई साहिब की। जी हाँ, डर तो गई है यहाँ पर यमुना बाई भी कि यदि ये फंस गए तो तू तो गई काम से। और यहाँ पर खंडेराव होलकर गुस्से में होते हैं, मगर आश्वस्त नजर आ रहे हैं गुन्नू जी। द्वारकाबाई साहिब डरी हुई नजर आ रही हैं कि उन्होंने देख लिया है, छोटे सूबेदार जी बहुत गुस्से में हैं और गलती में हैं गुन्नू जी। लेकिन गुन्नू जी के चेहरे पर सिकन नहीं है, जरा सा भी संदेह नहीं है द्वारकाबाई साहिब के व्यवहार को देख के, उनकी बातों को सुन करके। इसलिए लग रहा है कि वो अपना काम बखूबी कर आए हैं, पर्दा डाल आए हैं। जो कुछ उन्होंने गलत काम कर रखा था उसके ऊपर